हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग नहीं होने वाला है, एक वीडियो होने वाली है। तो अभी मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ, लगभग 11 बजने वाले हैं। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ अपनी बारे में, जो कि आप सभी लोगों को पता है, ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है कि मैं घर में अकेले रहती हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, जो कि 2 बच्चों को संभालना, उनकी पढ़ाई, घर का काम, सब कुछ अकेले मैनेज करना होता है। और साथ ही साथ मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ और एडिट वगैरह सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। जो इस फील्ड में उनको पता होगा कितना टाइम लगता है ये सब चीज़ें करने में। और साथ ही साथ मैं पढ़ाई भी करती हूँ, फॉर्म वगैरह भी मैंने फिलअप करे हुए रहते हैं। तो कभी कभार पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ कि मैं रिसेंटली मैंने यूटेट का पेपर दिया था। और उसमें मेरी क्या मैंने क्वालिफाई कर पाया, नहीं कर पाया, क्या कितने मार्क्स हैं, और इससे पहले भी मैंने भरा था कि नहीं भरा था। तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यूटेट होता है डीएलएड और बीएड बेस पे, जो कि उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो इसके बाद पहले हमारे पास कोई बीएड या डीएलएड की डिग्री होगी, उसके बेस पे हम यूटेट का फॉर्म भर सकते हैं कि हम टीचर बनने के लायक हैं या नहीं हैं। तो वही फॉर्म मैंने फिलअप किया था और अभी तक मैंने 3 बार यूटेट का पेपर दे दिया है। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने दिया था वो 2021 में दिया था, और डीएलएड के बेस पे। तो डीएलएड मेरा एनआईएस से है, क्योंकि 2017 अप्रैल 2017 में मैंने शिशु मंदिर में ज्वाइनिंग की थी। तो उसके अगस्त से ही ये बैच स्टार्ट हो गया था सरकार के द्वारा। तो मैंने ये कोर्स 2017 से 19 तक का किया है, और इसी के बेस पे मैंने टीटी फॉर्म फिलअप किया हुआ था। तो 2021 में जो फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा, वो मैंने पास आउट कर लिया था, क्वालिफाई कर लिया था। और मैं आपको बताती हूँ वो मैंने कैसे क्वालिफाई किया था। उस टाइम मैं घर में रहती थी, मेरी खेती बाड़ी भी थी, खेत भी मैं कमाती थी, पूरे अपने खेत जो मेरे हिस्से के थे। और सासू साथ रहती थी, बट वो बच्चों का ध्यान रखते थे, तो वो घर में रहते थे। और फिर मैं स्कूल भी जाती थी, खेत भी कमाती थी। और फिर उस टाइम हमारा अच्छा, ये तो उसकी बात है जब मैं वो कर रही थी, डीएलएड कर रही थी। उसके बाद भी मेरी खेती बाड़ी थी। 21 में तो मैंने शायद स्कूल छोड़ दिया था। तो और मैं खेतों में काम करती थी ना, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो सुनती थी, वैसे वैसे खेतों का काम करती थी, खाना बनाते टाइम वीडियोस देखती थी, और उसी से मेरा यूटेट क्वालिफाई हो गया था। तो उस टाइम का यूटेट तो मतलब क्वालिफाइड हुआ था, क्वालिफाइड ओबीसी के लिए 75 में होता है। तो मेरी 77 आए थे, तो ये मेरे लिए काफ़ी नहीं था। तो मैंने उसके बाद फिर से फिलअप किया फॉर्म। तो 2022 में मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम बीच में ये न्यूज़ आ गई थी कि एनआईएस वैलिड नहीं है, और किसी ने स्टे लगा दिया था उस पर। तो फिर से मतलब मूड ऐसा हो गया था कि क्या ही पढ़ना है, और इस वजह से मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया, 1-2 नंबर से क्वालिफाई के लिए छूट गया था। उसके बाद 2-3 साल तक मैंने कुछ वो नहीं कर पाया, मतलब वो नहीं भरा, फॉर्म नहीं भरा। तो अब जाके 2024 लास्ट में फिर से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि हम पूरी तरह से वैलिड हैं, और हमें भी प्राइमरी टीचर बनने का पूरा अधिकार है, जितना डाइट वालों का है। तो मैंने फिर से फॉर्म फिलअप किए, और जब मैं अब यहाँ मार्केट में आ गई हूँ अपने बच्चों के साथ, तो पिछले 2-3 महीने से मैं यूट्यूब पे क्लासेस देख रही थी, मतलब प्रॉपर ऐसे क्लासेस नहीं, वीडियोस देखती थी। और टाइम तो मेरे पास ऐसे ही होता है, मेरा सारा टाइम बटा हुआ रहता है। सुबह के 9-10 बजे तक मुझे सारा घर का काम करना होता है। 10-11-12 बजे, 10 से 12 बजे तक मेरा टाइम होता है अपने लिए टाइम निकालना, और व्लॉगिंग वगैरह का जो एडिट होता है, थंबनेल, वो बनाना। और उसमें थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लेती हूँ कभी कभार, ऐसा नहीं कि प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है मुझे पढ़ाई करने का। उसके बाद बच्चे ही आ जाते हैं, खाना वगैरह बनाना पड़ता है, फिर उनको सुला के फिर शाम को उनका होमवर्क वगैरह पढ़ाई होती है, फिर खाना बनाओ, बर्तन धो लो। तो सबको पता है कि बच्चों के साथ कितना काम होता है, तो अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। पर मैं खाना बनाते टाइम और ऐसी वीडियोस देखती हूँ,
और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है यूटेट सीटेट के लिए सचिन एकेडमी। सचिन सर, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली है उनसे। तो जो CDP है, CDP में मैंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है और वो सब सचिन सर की बदौलत, क्योंकि उनका पढ़ाया हुआ काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, काफ़ी समझ में आता है। जो हिमांशी मैम है उनका तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। और हिंदी के लिए मैंने स्टडी 91 नितिन गुप्ता सर का जो चैनल है ना वो सब्सक्राइब कर रखा है और वो मैंने डेली देखती थी। तो मैंने इन्हीं दो पे फोकस किया था, हिंदी और CDP। तो इनमें मेरे बहुत ही अच्छे नंबर आ रखे हैं। और जो EVS था, EVS भी काफ़ी अच्छा, मतलब मैंने तैयारी करी हुई थी वीडियोस के थ्रू और मुझे अच्छा नॉलेज लगा कि मुझे हो गया है। बट जो इस बार का EVS का उन्होंने पैटर्न दिया है, जो क्वेश्चन दिए वो इतने ज़्यादा हाई थे कि मतलब जो पढ़ाने वाले थे वो पेपर जब सॉल्व करवा रहे थे ना तो वो भी कह रहे थे कि ये तो UPSC लेवल के क्वेश्चन उन्होंने डाल दिए थे। तो काफ़ी ज़्यादा टफ था, बहुत ही ज़्यादा टफ। तो EVS में उस वजह से मेरे थोड़ा कम नंबर आए। और अगर EVS जैसे आज तक होता था वैसे होता तो मेरे 110 प्लस चले जाते मार्क्स 100%। तो उस वजह से मेरे थोड़ा मार्क्स कम हो गए, पर कोई बात नहीं, फिर भी बहुत अच्छे हैं मेरे मार्क्स। और मैं बताना चाहती हूँ, और मैथ्स में मैंने बिल्कुल भी 1% भी यूट्यूब पे सर्च नहीं किया और ना मैंने उनकी क्लासेस ली। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो आप प्लीज़, ऐसे ऐसे टीचर हैं यूट्यूब पे बहुत ही अच्छे अच्छे जो आपको अच्छी नॉलेज दे सकते हैं और फ्री ऑफ द कॉस्ट। ऐसे नहीं कि आपको कोचिंग लगानी पड़े, कुछ करना पड़े। तो आप जब आपको टाइम हो आप अपना टाइम निकाल के वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये मैं बताना चाहती थी आपको कि अगर आप भी यूटेट सीटेट या किसी भी DLED बेस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इन चैनलों की हेल्प ले सकते हो। तो बारी आती है मेरे यूटेट जो 2021 वाला भी मैंने क्वालिफाई कर रखा है बट वो कम नंबर है, और 25 वाला भी मैंने क्वालिफाई कर लिया है 100%। अभी रिज़ल्ट तो नहीं आया है पर जो ऑफिशियल आंसर की है उसे मैंने मैच करके देख लिया है। तो लगभग 100 मार्क्स मेरे आ रहे हैं, अराउंड 100 मार्क्स। तो काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये होता है ना, फिर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि मैंने उस टाइप की तैयारी करी भी नहीं है और फिर भी मैं इतना गेन कर पाई हूँ नंबर। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे और तैयारी करनी चाहिए। तो इसी बेस पे मैंने, मतलब उससे पहले मैंने वीडियो का पेपर भी दिया था तो वो भी मेरा काफ़ी अच्छा गया था। जिस हिसाब से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, 2 दिन की तैयारी थी मेरी, तो वो भी अभी कैंसल्ड हो गया है वो पेपर। तो उसकी भी डेट आगे आएगी कि एग्ज़ाम होगा। तो मुझे अच्छा ही लग रहा है जब हाकम सिंह की कृपा हो गई है तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत फिर से प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो अब नौकरी का तो कोई कंफर्म नहीं है कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, पर मैंने क्वालिफाई कर रखा है, ये मेरे लिए यही काफ़ी है। तो जॉब का तो ऐसा है ना कि उत्तराखंड सरकार सभी को पता है कि कैसे कैसे खेल खेलती है। कभी वो NIS को वैलिड करती है, कभी इनवैलिड करती है, कभी B.Ed वालों को वैलिड करती है प्राइमरी में, कभी नहीं करती है। तो ऐसे ही चल रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रखा है। और इस बार तो वैकेंसी आने वाली थी, अक्टूबर चल रहा है और वो उसको डिले कर रहे हैं क्योंकि डाइट वालों की वजह से, कि उनको जो उनका बैच है और पता नहीं अदर स्टेट वालों को भी वैलिड कर रखा है कि कोई बाहर से डिप्लोमा करके आ रहा है फिर जाके यहाँ अच्छे गुणांक बना रहा है अपना, उनका अच्छा खासा परसेंटेज है और फिर उनको तो यहाँ एकदम से वो मिल जाएगा, है ना, सिलेक्शन मिल जाएगा। तो हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है क्योंकि हमारे गुणांक काफ़ी कम हैं, क्योंकि उस टाइम हम स्कूलों में पढ़ाते थे और बच्चे, जो टीचर्स थे जिन्होंने हमें वो करवाया, प्रशिक्षण दिलाया, मतलब जो हमारा कोर्स हुआ था, उन्होंने काफ़ी कम नंबर दे रखे हैं और परसेंटेज हमारी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है किसी भी NIS वालों की। तो इसका असर सीधे सिलेक्शन पे पड़ेगा क्योंकि सीट फिर NIS वालों के लिए बचेगी नहीं अगर मेरिट हाई गई। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है, वो तो आगे की बात है, किस्मत में होगा तो हो जाएगा। और अपनी तरफ से जो हमें करना था वो मैंने कर रखा है, क्वालिफाई कर रखा है, अच्छे खासे नंबर हैं। तो जॉब का तो अब किस्मत वाली बात है, अगर ज़्यादा वैकेंसीज आती है, ज़्यादा सीट आती है तो हो सकता है,
और सीट कम होगी तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो गाइस आप भी ये कर सकते हो। और एक किताब मैंने लाई थी, हालांकि मुझे उससे कोई हेल्प नहीं मिली। उस पर मैंने जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे वो सॉल्व किए, तो उनमें भी मेरा ठीक ठाक नंबर आते थे। बट मुझे सबसे अच्छा लगा सचिन सर और नितिन गुप्ता सर का चैनल, जिनके थ्रू हमें इतना इंटरटेन होके पढ़ना पड़ लगता ही नहीं है कि मतलब हम पढ़ रहे हैं, रोटी बनाते बनाते, खाना बनाते बनाते उनकी वीडियो सुन रहे हैं। इतना मज़ा आता था ना पढ़ने में कि सच्ची बताऊं, अगर वो और सब्जेक्ट पढ़ाते ना तो मैं ज़रूर पढ़ती। तो चलो इस वीडियो का भी इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको पसंद आई हो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।